यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? आंसर, फ्रांस की क्रांति निम्न परिस्थितियों में शुरू हुई। पहला है सामाजिक असमानता। 18वीं शताब्दी से फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंटा था, कुलीन, पादरी और तीसरा स्टेट जो था व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर और नौकरों से निर्मित था। केवल तीसरे स्टेट्स वर्ग के ही लोग कर देते थे, यानी अन्य जो है स्टेट्स के अन्य वर्ग के जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग जो है कर से मुक्त होते थे, जिसके कारण जो है समाज में असमानता व्याप्त थी। दूसरा है जीविका संकट। फ्रांस की क्रांति की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ के पास पहुंच गई। इस कारण अनाज उत्पादन में कमी तथा मांग में वृद्धि हुई और लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ पाव रोटी की कीमत में वृद्धि हुई। तीसरा है आर्थिक समस्या। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस में वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अपने नियमित खर्चों जैसे रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलने के लिए फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है मजबूत मध्यम वर्ग। 18वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग शिक्षित और धनी हो चुका था। यह मानता था कि समाज के लिए किसी खास तबके को जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस कारण यह वर्ग मजबूत था। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? आंसर है, फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट्स के अमीर तबकों को फ्रांसीसी क्रांति का फायदा मिला। कुलीन और पादरी समूह को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। समाज के गरीब समूहों तथा महिलाओं को निराशा हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? इसका आंसर देखेंगे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और जिसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले ठोस उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और
जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। इसके आंसर है जनवादी अधिकारों की सूची निम्नलिखित है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा न्याय का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वजनिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? इसका आंसर देखेंगे आप। आंसर है हाँ, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। पहला है इसका पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के कई आदर्श स्पष्ट अर्थों से भरे पड़े थे, जैसे समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। में किसी व्यक्ति के खिलाफ आप सर्वाधिक आरोप के बारे में कुछ नहीं, आपराधिक आरोप के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, घोषणा पत्र के अनुसार कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून के नज़र में सभी नागरिक समान हैं, लेकिन फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद महिलाओं, पुरुष जो पर्याप्त कर देने में असमर्थ थे, अतः इन सार्वभौमिक अधिकारों से गरीबों को दबा दिया गया। संविधान केवल अमीरों के लिए उपलब्ध रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? 1792 ईस्वी में फ्रांस के गणतंत्र बनने के बाद वहां के तत्कालीन शासक रोबेस्पियर के नियंत्रण तथा दंड की सख्त नीति अपनाई। वह खुद ही एक अनियंत्रित शासक बन चुका था। परिणामतः अगले कुछ सालों तक आतंक का राज स्थापित हो गया। रोबेस्पियर के शासन के खत्म होने के बाद सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में जाने से बचाने के लिए 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को परिषद द्वारा नियुक्त किया गया। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता है। तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती है। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये चैप्टर था। नेक्स्ट जो है चैप्टर अगले वीडियो में।